दोस्तों ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन योजना और 8वें वेतन आयोग के गठन पर अब घमासान मच गया है। अगर आने वाले बजट में ये ऐलान नहीं हुआ तो कर्मचारी राष्ट्रव्यापी हड़ताल की चेतावनी भी दे चुके हैं सरकार को। सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर आ रही, चाहे आप किसी भी राज्य में सरकारी कर्मचारी हैं। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस पर अब तक का सबसे बड़ा बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट ये है कि पुरानी पेंशन योजना बहाल होगी या नहीं। सरकार की तरफ से भी एक बड़ा बयान दिया गया इसको लेकर। और इतना ही नहीं, अभी हाल ही में आपको बताओगा रेल कर्मचारियों ने उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट को चेतावनी दी थी कि 21 जनवरी को बनारस में देश भर के 10,000 रेलकर्मी जुड़ेंगे और अपनी आवाज बुलंद करेंगे। हालांकि 21 जनवरी वाला ये प्लान कैंसिल कर दिया गया क्योंकि 22 जनवरी को राम मंदिर उद्घाटन के चलते अब कर्मचारियों ने इस आंदोलन की तारीख 28 रखी है। एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन स्कीम के विरोध में 28 तारीख को उत्तर प्रदेश काशी में जुटेंगे रेलकर्मी। एनईआर स्टेडियम वाराणसी में, एनईआर यानी नॉर्थ ईर्दन रेलवे का जो स्टेडियम है वाराणसी में, 21 जनवरी को यहाँ पर कार्यक्रम होना था, मैंने आपको बताया, लेकिन उसे कैंसिल कर दिया। रेलवे की अपील पर इसे टाला गया। अब 28 तारीख को पुरानी पेंशन योजना की बहाली और निजीकरण भारत छोड़ो जन संवाद का आयोजन होगा रेलवे वाराणसी स्टेडियम में। और इस दौरान नेशनल मूवमेंट टू सेव रेलवे के तत्वाधान में देश भर के 10,000 रेलकर्मी अपनी आवाज बुलंद करेंगे। ये सिर्फ यूपी के रेलकर्मी यहाँ नहीं आएंगे, बल्कि देश भर के अलग अलग राज्यों के रेलकर्मी आएंगे। इसमें अन्य राज्य सरकार के कर्मचारी भी शामिल होंगे, समझ रहे हो। और अभी जो मेंस कांग्रेस केंद्रीय अध्यक्ष अखिलेश पांडे ने बताया कि पुरानी पेंशन बहाली की मांग और सेफ्टी सेमिनार में देश भर के केंद्रीय कर्मी और राज्य कर्मी बनारस में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। अच्छा, हाल ही में आपको बताओगा कुछ राज्य सरकारों की तरफ से पुरानी पेंशन योजना लागू करने का आश्वासन भी दिया सरकारी कर्मचारियों को। जैसे हिमाचल प्रदेश सरकार ने अभी 2 दिन पहले ही ये घोषणा कर दी कि हिमाचल के जो बिजली बोर्ड के कर्मचारी हैं उनको फरवरी में ओपीएस का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से बिजली बोर्ड कर्मचारियों को फरवरी से ही ओल्ड पेंशन स्कीम का भरोसा दिया है। वरना ये देख सकते हैं आप तस्वीरें, हजारों कर्मचारी सड़कों पर उतर आए थे, विरोध करने लगे थे। लेकिन हिमाचल सरकार के इस फैसले से लगभग 6,500 से भी ज्यादा कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री ने सैद्धांतिक तौर पर ओपीएस लागू करने की मंजूरी दे दी है। उन्होंने अधिकारियों को भी पुरानी पेंशन लागू करने के निर्देश दिए हैं और इस तरह से बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को जल्दी स्थायी एमडी भी मिलेगा। हालांकि हिमाचल सरकार ने इससे पहले भी लगभग 1.5 लाख समथिंग कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ दे दिया है। अलग अलग विभागों में ये लाभ दिया है, लेकिन काफी समय से बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ नहीं दिया गया, जबकि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के दौरान सभी कर्मचारियों को ओपीएस योजना देने का भरोसा दिया था। तो अब तक बिजली कर्मचारियों के लिए लागू नहीं हुई, इसी के चलते ये बिजली कर्मचारी विरोध कर रहे थे। तो उम्मीद है फरवरी में हिमाचल के बिजली कर्मचारियों को तो पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और अभी इससे पहले आपको बताऊंगा महाराष्ट्र सरकार ने भी, सीएमओ ने कहा था कि नवंबर 2005 के बाद सेवा में शामिल होने वाले राज्य कर्मचारियों को ओपीएस का विकल्प मिलेगा। तो महाराष्ट्र सरकार ने भी इन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने की योजना की मंजूरी दे दी है। और वहीं देखिए पुरानी पेंशन योजना पर एक और नया अपडेट ये आ रहा है कि राजस्थान में राजेंद्र राठौड़ ने भी ये बड़ा बयान दिया है। पुरानी पेंशन योजना पर देखिए ये नया अपडेट। भाजपा के ये वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़, उन्होंने इस ओपीएस को लेकर जो बयान दिया, उन्होंने पुरानी पेंशन योजना को बंद करने के कांग्रेसी नेताओं के बयान पर निशाना साधा है। राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ के प्रांतीय शिक्षक सम्मेलन में भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ बोले कि पुरानी पेंशन योजना को बंद करने की बात भाजपा के किसी भी नेता ने मन से नहीं की है। इसे लेकर कांग्रेस सरकार के पूर्व मंत्री और नेता जो भ्रांति फैला रहे हैं और कई सारी लंबित समस्याएं जो हैं सरकारी कर्मचारियों की, उनका भी जल्द ही निस्तारण करेंगे। और बाकी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तो भूख हड़ताल पर भी बैठे हुए हैं कई सारे शिक्षक और कई सारे अलग अलग कर्मचारी जो आए दिन डीएम को ज्ञापन भी सौंपते रहते हैं। देखिए आप उत्तर प्रदेश शाहजहांपुर में भी पुरानी पेंशन की बहाली के लिए शिक्षक जो वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि अब पीछे नहीं हटेंगे। तो अब देखना ये बड़ा ही दिलचस्प होगा दोस्तों कि पुरानी पेंशन और 8वें वेतन आयोग के गठन पर बजट में सरकार क्या नया फैसला लेती है, क्योंकि हर साल 1 फरवरी को नया बजट आता है और इस बार भी 31 जनवरी से बजट सत्र शुरू होने जा रहा है और 1 फरवरी को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यूनियन बजट पेश करेगी संसद में और ये बजट सत्र 9 फरवरी तक चलेगा। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स की माने दोस्तों तो सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने एनपीएस योजना में सुधार करने के लिए एक कमेटी का भी गठन किया है। मतलब पुरानी पेंशन योजना तो लागू नहीं करेगी, लेकिन जो न्यू पेंशन स्कीम, नई पेंशन योजना चल रही है अभी, उसमें कुछ ऐसे बदलाव किए जाएंगे जिनके चलते सरकारी कर्मचारियों की जो पुरानी पेंशन योजना की मांग है उसके बराबर उनको फायदा एनपीएस में भी मिल सके, ऐसा समझ रहे हो। और ऐसी भी संभावना है कि आगामी सप्ताह में ये कमेटी अपनी रिपोर्ट दे सकती है। बजट से पहले ये कमेटी एनपीएस में बदलावों की रिपोर्ट दे देगी, बताया तो ऐसा ही जा रहा है। और बाकी ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि इस साल लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं। तो देश में युवाओं को, आम लोगों को खुश करने के लिए सरकार जैसे महंगाई, पेट्रोल डीजल वगैरह के रेटों पर भी कुछ बड़े फैसले ले सकती है। बेरोजगारी वगैरह पर भी कुछ नए अपडेट आएंगे रोजगार बढ़ाने के मकसद से। तो अच्छा, इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों को भी खुश रखना बहुत जरूरी है। इनकी भी संख्या लाखों की तादाद में है। तो लोकसभा चुनाव में अगर सरकार को फायदा लेना है तो कुछ ना कुछ तो आपको भी बेनिफिट मिलेंगे इसके। बहरहाल दोस्तों, इनसे जुड़े आगे जो भी गवर्नमेंट के न्यूज अपडेट आएंगे, कोई भी नए फैसले, बड़े ऐलान जो भी आते हैं ना, तो मैं आपको सबसे पहले इसी चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से बताता हूँ। आप चैनल पर जाकर विजिट कीजिए एक बार, हर एक नया नियम का अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और डेली का डेली बड़ी खबरों का जो वीडियो आता है उसमें सबसे पहले दे ही देता हूँ आपको। मॉर्निंग में सुबह ठीक 5 बजे आपको न्यूज मिल जाती है डीएलएस न्यूज पर। तो बिल्कुल कहने का मतलब ये है, इसके लिए आप मेरे साथ जुड़े रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। ख्याल रखना अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।